वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट जीवन सब्जेक्ट इंग्लिश जेनरिक गिवन ऑन 5 जुलाई 2021 सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे टॉप पर आपको अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है। स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको पूरे वीक मतलब पूरे सप्ताह में आपका कैसा मूड था, आप हैप्पी थे या सैड थे, आपको वो बताना है इमोजी की हेल्प से। जैसे अगर आप मंडे को हैप्पी थे तो आपको ये स्माइली फेस ड्रॉ करना है, और अगर किसी दिन आप सैड थे, जैसे फ्राइडे को सैड थे, तो आप ऐसी इमोजी ड्रॉ कर देंगे। किसी दिन हम हैप्पी होते हैं, किसी दिन हम सैड होते हैं। बस पूरे वीक का आपको ट्रैक करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आप ये स्माइलिंग फेस विथ टीथ्स भी बना सकते हो अपनी एक्साइटमेंट को बताने के लिए। स्माइल ब्राइटन्स आवर डे, सो हमें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू ड्रिंक एवरी डे। फिर से आपको पूरे वीक, पूरे सप्ताह का रिकॉर्ड बनाना है कि किस दिन आपने कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक किया है। जैसे मंडे को 7 ग्लासेस पानी के पिए, ट्यूसडे को 9 ग्लासेस, वेडनेसडे 8, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 9। संडे को बहुत काम किया, बहुत खेले, तो उस दिन और ज़्यादा प्यास लगी, तो संडे को 11 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक किए। हमारी बॉडी को हर रोज़ 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी मिनट्स डू यू एक्सरसाइज एवरी डे। पूरे वीक में आपने कितने मिनट्स एक्सरसाइज की है वो रिकॉर्ड तैयार करना है। ये सर्कल्स दिए हुए हैं, इनमें शेडिंग या कलरिंग करके बताना है। कैसे करेंगे? आपको बोला है फॉर एवरी 15 मिनट्स शेड 1/4 ऑफ सर्कल एंड फॉर 1 आवर शेड एंटायर सर्कल। जैसे आपने मंडे को 30 मिनट्स एक्सरसाइज की तो आप हाफ सर्कल शेड कर देंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को सिर्फ 15 मिनट्स की तो इतना सर्कल शेड कर देंगे। वेडनेसडे को 45 मिनट्स की तो इतना शेड कर देंगे। थर्सडे को फिर से 15 मिनट्स की तो 1/4 सर्कल को शेड कर देंगे। फ्राइडे को 45 मिनट्स तो इतना सर्कल शेड कर देंगे। सैटरडे को आपने एक्सरसाइज ही नहीं की तो शेडिंग करेंगे नहीं। नेक्स्ट संडे को आपने पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज की है तो पूरा सर्कल शेड कर देंगे। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी माइंड भी शार्प हो जाती है। नीचे ये कोविड मैसेज भी दिया हुआ है। अभी कोविड टाइम है तो हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर से रेगुलरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें फर्स्ट है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। पहले हम इस साइड फिगर को देख लेते हैं, जिसमें बताया हुआ है ऑरेंज सर्कल डिनोट्स नेचुरल नंबर्स, येलो डिनोट्स होल नंबर्स एंड वाइट डिनोट्स इंटीजर्स। मतलब सभी नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इंटीजर्स होते हैं। फिर अगर नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो होल नंबर्स बचते हैं, 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर ज़ीरो भी हटा दें तो बचे हुए सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या आंसर होगा? फॉल्स। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होती है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इसी में सेकंड स्टेटमेंट हमें दी हुई है -7 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो हमें पता है ये भी फॉल्स होगा, बिकॉज -7 इज़ ए इंटीजर। नेगेटिव में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी इंटीजर्स में आएंगे और -7 भी इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट द गिवन बिलो टेबल एंड राइट द आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस यूजिंग टेबल। पहले टेबल फिल करते हैं। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 16। हमें बताना है कौन सा इवन है, कौन सा ओड है, कौन से प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट हैं, और फिर
इन नंबर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं और कितने कितने फैक्टर्स हैं। इवन नंबर्स किन्हें बोलते हैं? इवन जिन्हें हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ओड्स जिन्हें हम 2 इक्वल हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तो इवन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और ओड में क्या क्या आ जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। नेक्स्ट टेबल में हमें प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स बताने हैं। अब प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड बाय 1, मतलब खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं। और जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, मतलब उनके और भी फैक्टर्स होते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर्स मीन्स जो पूरा डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। और बाकी बचे हुए कंपोजिट नंबर्स। 1 ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। नेक्स्ट हमें बताने हैं इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं और टोटल कितने फैक्टर्स हैं। ये कुछ के हमें दिए हुए हैं, बाकी के हमें फिल करने हैं। जैसे 3 के फैक्टर्स, 3 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होगा। तो आंसर में 1 और 3 दो ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर? 2। नेक्स्ट 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और खुद 4 से भी होगा। टोटल 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 1 से होगा और खुद से 5 से ही होगा, मतलब 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। 6 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। 7 प्राइम है और प्राइम सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 7। 8 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। टोटल 4 फैक्टर्स। नेक्स्ट 9 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। 10 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, मतलब टोटल कितने फैक्टर्स हुए? 4 फैक्टर्स। 11 प्राइम है और प्राइम सिर्फ खुद से और 1 से होंगे, मतलब 2 ही फैक्टर्स होंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12, मतलब 6 फैक्टर्स हो गए। 13 फिर से प्राइम है और प्राइम के 2 ही फैक्टर होंगे। नेक्स्ट 14 के फैक्टर्स 1 2 7 14, मतलब 4 फैक्टर्स। और 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15, मतलब 4 फैक्टर्स। 16 का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने नोटिस किया कि प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, है ना? एक वो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और एक 1 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है राइट ऑल द नंबर्स विच हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये जो लास्ट वाले में लिखे हुए हैं, हमें इनमें से ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स किस किस के हैं वो नंबर्स बताने हैं। तो टोटल 4 ये फैक्टर्स ओड हैं। किस किस के हैं ये? आंसर में क्या लिख देंगे? 1 4 9 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट ऑल द नंबर्स विच हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बाकी सब के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। हम आंसर में लिख देंगे 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट इसी में सी पार्ट में पूछा हुआ है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। तो हम 10 के फैक्टर्स और 12 के फैक्टर्स को सर्कल करके देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। इनमें कॉमन सिर्फ 2 हैं, एक 1 और एक 2। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैच द शेडेड पार्ट विद द फ्रैक्शन। आगे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, पीछे शेडेड पार्ट्स हैं जिनसे हमें मैच करना है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है वो होता है टोटल सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है कितने पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है। जैसे 1/2, मतलब सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और आधे को कलर कर रखा है, आधे को नहीं कर रखा है।
तो इसके साथ हम क्या मैच कर देंगे, ये वाला पार्ट 1/2। एक सर्कल है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हाफ को कलर कर रखा है। नेक्स्ट इज 1/3। सर्कल को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और एक पोर्शन को शेड किया हुआ है, तो इसके साथ मैच ये हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4। सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट को शेड किया हुआ है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 1/5। किस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और एक को कलर कर रखा है, सबसे टॉप वाले को। नेक्स्ट इज 2/2, मतलब सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों को ही कलर कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों को ही कलर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द सर्कल्स विद द राइट नंबर सो दैट रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज 20। ऐड करने पे या फिर सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर 20 आना चाहिए। पहले हम एडिशन वाले देख लेते हैं। 17 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 20। 17 में क्या ऐड करें कि 20 बन जाएगा, 17 में हम 3 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। नेक्स्ट 0 में हम क्या ऐड करें कि 20 बन जाए, 0 में हम 20 ऐड करेंगे 20 बन जाएगा। और एडिशन वाला 1 में हम क्या ऐड करें कि 20 बन जाएगा, 1 में हम 19 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। और एडिशन वाला कोई बचा है, हाँ 4 में हम क्या ऐड करें कि 20 बन जाएगा, 4 में हम 16 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। ये अब सब्सट्रैक्शन वाले बचे हैं। 29 में से क्या हम सब्सट्रैक्ट करें कि 20 बचेगा, 9 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो हम 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20 मिलेगा। नेक्स्ट इसी के ऊपर दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से हम 5 सब्सट्रैक्ट करें हमें 20 मिलेगा। तो अगर हम 25 में से 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं हमें 20 मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट दिया हुआ है किस नंबर में से हम 20 को सब्सट्रैक्ट करें कि हमें 20 ही मिले। तो 40 में से अगर हम लोग 20 सब्सट्रैक्ट करते हैं हमें 20 मिलता है। और लास्ट बचा 33 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें 20 मिलेगा। 20 से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है 33, आंसर हो जाएगा 13। 33 माइनस 13 इज़ 20। इसी के साथ हमारी वर्कशीट G1 सब्जेक्ट इंग्लिश जेनरिक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।